सांप की खाल को केंचुली बोलते हैं और ये गंजा हो जाता है। और ये अलामत इस बात की कि ये सख्त जहरीला है। तो 1000 साल है ना, तो ये सख्त जहरीला हो जाता है। और ये उसके ज़कात जिसने नहीं दी ना, ये इसको लिपटेगा, इसकी बाचें, ये बाचें कहलाती है, ये बाचें पकड़ के बोलेगा मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ, और इसको नोचेगा। और जितने माल का इसने, जो इसके सिक्के हैं, सोना है, गोल्ड, आज बड़ा मीठा लगता है गोल्ड, मर जाते तो गोल्ड छोड़ के मर जाते हैं। ये औरतें खास करके सुने कि ये नहीं इसको इस्तेमाल करती, नहीं किसी को देती, नहीं किसी को डिक्लेयर करती कि चलो वारिसों के हाथ में आ जाए। बाज़ औक़ात कहाँ ये दफन करके रखती होंगी, फिर मर जाती है, और ज़कात भी नहीं देती, हम कमाती थोड़ी है जालत की वजह से। तो ये जितना भी जिसका ज़कात नहीं दिया तो वो माल पता है क्या होगा, एक तो ये ज़कात जिसने नहीं दिया उसका बदन बड़ा हो जाएगा इस तरह रखने के लिए जहाज में ज़रूरत। और एक एक सिक्का, एक एक सोने की सब पत्थर जो है ना, ये खूब आग में दहकाए जाएंगे और बदन पर रख दिए जाएंगे गर्मा गर्म अंगारे की तरह। और फिर ये कि एक के ऊपर एक नहीं होगा, ये इसके बराबर होगा, दूसरा उसके, सब डायरेक्ट खाल पर होंगे। और इस तरह ये अजाब होगा। और इधर से दाखिल होगा तो गुद्दी से निकलेगा, इधर से दाखिल हो इधर से निकलेगा, ये अंगारे और अजाब। और आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फतवा में बहुत यानी कि खौफनाक इसकी मंजर कशी की है, जो ज़कात नहीं देते ना उनके अजाब की। तो याद रखो, ज़कात नहीं दोगे ना मारे जाओगे। इसलिए जितने भी मालदार सुन रहे हैं मुझे, जितने भी, वो चाहे अरबाब इख्तिदार हो, चाहे सियासी पार्टी के लीडर हो या ताजिर हो, जो भी हो, जो भी साहिब निसाब है मुसलमान, तो उस पर सालाना 2.5% ज़कात शराइत जब पूरे होते हैं तो उसके मुताबिक फर्ज है, ये सब अदा करने। आइंदा करूंगा, तौबा करता हूँ, तौबा तो करनी है ताखीर करने की, बिला वजह जो ताखीर की वो जितनी नहीं दी ये तौबा से माफ नहीं होगी। तो सब हिसाब लगाकर, या जो भी सन्ने गालिब है, सोच जहाँ गालिब आ जाए, उतनी ज़कात पिछली सारे सालों की ये निकालनी होगी, तो बचत नहीं है। भले आप हमको नहीं दें, मुझे ना चाहिए, मैं क्या करूंगा, वाकई मेरी जात को थोड़ी चाहिए। हमारी दावत इस्लामी को भी आपको लगता है तो नहीं दें इसको, आप अपने रिश्तेदारों को दे। जो भी आशिकान रसूल का इदारा आपकी समझ में आता है, उससे खुश है, आप उसी को दें, मगर ज़कात दें, वरना आखिरत में बड़ी मतलब रुसवाई होगी। अभी लोग सर बॉस बॉस करते हैं, वो तमाशा देख रहे होंगे, सबके सामने जो घसीटा जा रहा होगा और रुसवाई होगी ना। अल्लाह मान वल हफीज, अल्लाह करीम से हम आफियत का सवाल करते हैं, जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। परवरदिगार हम सबको जहन्नम से आज़ादी नसीब कर दे, जिन्हें आज़ादियाँ मिली उनका सदका नसीब कर दे कि हम भी आज़ाद हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अजाब का तो कुरान में जिक्र है इस सांप का, तो कुरान करीम में जो जिक्र है तो वहाँ हाशिये में लिखा है, सांप जब 1000 बरस का होता है तो उसके सर पर बाल निकलते हैं, और जब 2000 बरस का होता है वो बाल गिर जाते हैं। ये माना है गंजे सांप के इतना पुराना होगा। ये मैंने जो कहा कि 1000 साल में केंचली बदलता है, वो मेरी गलतफहमी थी। असल वो है जो अब मैंने आपको ये पढ़ के सुनाया, तो वहाँ एडिट कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। सांप की उम्र इतनी ज्यादा होती है हुजूर, 1000-2000 साल? अब ये हो सकता है मुख्तलिफ अक़साम होती हूँ। 1000-2000 साल, यानी 1000 साल ये और 1000 साल दूसरे। बाल 1000 में तो बाल निकले, हाँ, अब दूसरे 1000 में गिरे, अब ये गंजा है। तो सांप पर बाल होते हैं, इसीलिए इसको जिक्र किया है ना कि ऐसी महसूस होती होगी क्वालिटी के जो, हाँ बिल्कुल, जिसमें इस तरह का मामला होता होगा। अब कुरान पाक में जो है वो यही सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा, यानी उन लोगों के बारे में कि जो अपने मालों के साथ बुखल करते हैं, जो अल्लाह ने उनको दिया अपने फजल से,
وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، وہ خیر لہم، وہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ نہ سمجھے، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بہت برا ہے، اور جو ان کو دیا گیا ہے جس کے ساتھ انہوں نے بخل کیا ہے، اس کو توک بنا کر قیامت کے دن ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ مختلف عذابوں کا تذکرہ ہے، تو زکوٰۃ دینی بس جس پر فرض ہے اس کو بالکل اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ آج جو زکوٰۃ دی آپ نے اس سال، آئندہ سال انشاءاللہ اس سے آپ زیادہ زکوٰۃ دینے والے بنیں گے۔ سب دیں جس پر فرض ہے، حساب لگا کر، جہاں سے چھپا کر رکھا ہے، بینک بیلنس ہے، تجوری میں ہے، تجارت میں ہے، جہاں آپ کا لگا ہوا پیسہ اس کا حساب لگائیں، اور جو حکم شریعت ہے اس کے مطابق زکوٰۃ اس کے حقدار تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دیں، اگر حقدار ہے، سفید پوش ہے، حقدار ہے، تو رشتہ دار کو دینا افضل ہے، اور جو رشتہ دار ناراض ہے اس کو دینا زیادہ ثواب ہے، اس کو دیں۔ اب اگر بچ جائے اب تو آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کو دیں، ورنہ جہاں اس کا مطلب مصرف ہے، جو جائز مصرف ہے، بے شمار ادارے، ہمارے اپنے ادارے ماشاءاللہ، عاشقان رسول کے، اہل سنت کے بہت سارے ادارے ہیں، تو ان دنوں تو ویسے ہی لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارے ادارے بھی ہو سکتا ہے آزمائش میں ہی ہوں گے، تو ان بیچاروں کو، بیچارے کیوں، ہم بیچارے، یہ تو ہمارے سر کے تاج ہے، سارے سنیوں کے ادارے، تو جہاں آپ کی سمجھ میں ہم آتے ہیں، تو یہ میں تو دیکھو نا، ہر ایک اپنی دکانداری کی تو بات کرے گا نا، میری دکان دعوت اسلامی ہے اور اس کے اربوں روپے خرچہ ہے، تو ہم کو بھی یاد رکھنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے آپ کو خود دکھاتے ہیں۔